दोस्तों वेलकम टू द डर का एहसास। आज की कहानी एक भूतिया घर की है जहां 3 दोस्त रहते थे और आगे चलकर उनके साथ कुछ ऐसी घटना होती है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है वरुण से। वरुण जो है वो ग्रेजुएशन कर रहा होता है और ये बात तब की है जब वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होता है। दरअसल वरुण एक छोटे से गांव का लड़का था जहां वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी जो शहर में होते हैं, जिस वजह से वरुण को अपनी स्टडी पूरी करने के लिए शहर आना पड़ता है। उसके बाद वरुण शहर आ जाता है और वहां रहने के लिए कोई एक छोटा सा घर ढूंढने लगता है और घर ढूंढते ढूंढते वरुण को एक बहुत ही अच्छा घर मिल जाता है और वो भी बहुत कम रुपए में। उस घर का किराया इतना कम था कि वरुण को लगा कि कहीं घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन वरुण जो है वो भूत पिशाच चुड़ैल इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था, क्योंकि वरुण के पापा उसे बचपन से यही कहते आ रहे थे कि दुनिया में कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं होती। उसके बाद उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है कि इतने बड़े घर में आखिर वो अकेला कैसे रहेगा। उसके बाद उसने अपने दोस्तों को राजी किया कि वो भी उसके साथ उस घर में रहें। उनमें से एक का नाम था ऋषि और दूसरे का नाम था अमन। उसके बाद वो तीनों उस घर में रहने लगे। जिस रूम में वो रहते थे उस रूम में टोटल 2 विंडो थी। एक विंडो वरुण जिस बेड में सोता था उसके ठीक सामने था और दूसरा ऋषि जिस बेड में सोता था उसके ठीक पीछे था। जिस दिन वरुण, ऋषि और अमन उस घर में अपना सामान शिफ्ट कर रहे थे तो पास ही के एक घर से एक आदमी आता है और उन्हें पूछता है कि बच्चों यहाँ नए आए हो। उसके बाद उस आदमी ने कहा कि कभी भी इस घर में अकेले मत रहना और कभी भी नॉनवेज खाकर इस घर में कभी मत आना। वरुण ने पूछा कि क्यों अंकल? तो उस आदमी ने कहा कि कुछ नहीं, बस अकेले मत रहना और कभी नॉनवेज खाकर मत आना। और वो तीनों ठहरे नॉनवेज लवर, इसीलिए उन्होंने उस आदमी के बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि यह आदमी प्रवचन दे रहा है। ऐसे ऐसे वो तीनों इस घर में शिफ्ट हो गए। उसके बाद दिन गुजरते गए। 1 महीना बीता, 2 महीना बीत गया, लेकिन एक दिन वरुण को उस घर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसा कि उसे लगा कि उनके अलावा भी उस घर में कोई और भी है। उसे वहां किसी और के होने का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जब वो उस घर में चलता है उसे लगता है कि उसके पीछे कोई और चल रहा है। लेकिन वरुण को लगा कि ये उसका वहम होगा, क्योंकि उसके पापा ने बचपन से उसे कहा था कि भूत पिशाच चुड़ैल ये सब कुछ नहीं होते, और उसने उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। जब भी वो तीनों नॉनवेज खाकर उस घर में आते थे उस घर से एक अजीब सी बदबू आती थी। मतलब ऐसा लगता था कि कुछ सड़ गया हो, और उन्हें ऐसा महसूस होता था कि उनके अलावा भी कोई चौथा है जो वहाँ मौजूद है। और ये सारी की सारी फीलिंग पहले वरुण को होती थी। अमन और ऋषि को ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं हुआ, इसलिए वरुण को लगता था कि वो उसका वहम है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसने वरुण को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। हुआ ऐसा कि वो तीनों देर रात तक पढ़ाई किया करते थे और पढ़ते पढ़ते रात की 1 बज गई। जिस बेड में वरुण रहता था उसके ठीक सामने एक बड़ा सा विंडो था जिससे बाहर का व्यू पूरा का पूरा क्लियरली नजर आता था। वरुण अपने बेड पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था और पढ़ते पढ़ते जब वो थक गया तो उसने अपनी आंखें विंडो की तरफ घुमाई और सडन उसने उस विंडो की तरफ देखा तो उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने देखा कि उस विंडो से कोई वरुण को बहुत गुस्से से घूर रहा है, जिसकी आंख बड़े और पीले रंग की है। जैसे ही वरुण उसकी तरफ देखता है तो वो ऊपर की तरफ चला जाता है। वरुण घबराकर चिल्लाने लगता है और अपने दोस्तों को बताता है कि उसने कुछ डरावना देखा। फिर उसके दोस्त तुरंत जाकर देखते हैं, लेकिन विंडो पर कुछ नहीं होता। वरुण बार बार कहता है कि उसने कुछ तो देखा। उसके दोस्तों को लगता है कि ये उसका वहम होगा और वरुण को भी लगता है कि वो उसका वहम होगा। फिर उस दिन रात को वो तीनों सो जाते हैं। उसके बाद कुछ दिन तक सब सही रहता है। फिर वरुण और अमन का प्लान बनता है घर जाने का और वो अपनी पैकिंग शुरू करते हैं। लेकिन ऋषि के सेमेस्टर एग्जाम नजदीक होते हैं तो वो बोलता है कि वो अभी घर नहीं जाएगा, एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं और उसे उसका सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और ऋषि वहां अकेले रुक जाता है। फिर शाम होती है और उस घर के पास किसी की बर्थडे पार्टी होती है जहां ऋषि को भी बुलाया गया होता है। ऋषि वहां जाता है और अच्छे से एंजॉय करता है और उस पार्टी में नॉनवेज भी होता है और ऋषि ठहरा नॉनवेज लवर, वो दबा के उस दिन नॉनवेज खाता है। उसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है और ऋषि अपने घर के लिए निकलता है। जैसे ही ऋषि घर पर घुसकर गेट को अंदर से लॉक करता है उसे एक अजीब सी चीज महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे है, कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। लेकिन ऋषि इस बात को इग्नोर करके बेड पर आकर सो जाता है। जब ठीक रात के 2 बजते हैं
अचानक ऋषि की नींद खुलती है और उसे लगता है कि उसके साइड वाले बेड में कोई बैठा है और उसे गुस्से से घूर रहा है। और जब वो अपना सर उस बेड की ओर घुमाता है तो वहां कोई नहीं होता। कुछ देर बाद किसी के रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर ऋषि बहुत ज्यादा डर जाता है। उसकी थोड़ी देर बाद उस रूम से अजीब सी बदबू आने लगती है और ये बदबू इतनी खतरनाक होती है कि कोई भी इंसान के लिए ये सह पाना नामुमकिन हो जाता है। ऐसा लगता है कि उस घर में कोई मुर्दा पड़ा है जो बुरी तरह सड़ गया है। उस अंधेरे से भरे कमरे में थोड़ी देर बाद ऋषि के हाथ में एक पानी की बूंद गिरती है और ठीक उसके कुछ सेकंड बाद फिर उसके गाल पर एक बूंद पानी गिरती है। अंधेरे की वजह से उसे लगता है कि यह पानी है, लेकिन जैसे ही वो अपने फोन के लाइट को ऑन करता है वो देखता है कि उस कमरे के छत पर कोई उल्टा लटका है और उसके लंबे लंबे बाल और बड़े पीले पीले आंख हैं और वो ऋषि की तरफ बहुत ही गुस्से से घूरे जा रहा था और वो सीधे ऋषि के ऊपर झपट्टा मारता है। ऋषि तभी बेहोश हो जाता है और उसकी नींद सीधे सुबह खुलती है और वो तुरंत उस घर को छोड़कर अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब वरुण और अमन घर पर आते हैं उन्हें पता चलता है कि ऋषि ने घर छोड़ दिया। कॉलेज में जब वो ऋषि को पूछते हैं कि आखिर तुमने घर क्यों छोड़ा, तो ऋषि चुप रहता है और कुछ नहीं कहता। बस इतना कहता है कि अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो उस घर को जल्द ही छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बस इतना कहकर ऋषि वहां से चला जाता है। लेकिन ये दोनों ऋषि के बात को इग्नोर कर देते हैं। अब उस घर पर सिर्फ ये दोनों ही रहने लगे। फिर कुछ दिन बाद अमन के घर में एक पूजा होती है तो अमन को घर जाना पड़ता है और वरुण फिर से अकेला हो जाता है। फिर शाम होती है और वरुण मार्केट की ओर जाता है। जब उसे भूख लगती है तो वो दवा के नॉनवेज खाता है और अपने घर के लिए निकलता है। जैसे ही वो घर में घुसता है और गेट अंदर से लॉक करता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई और है जो ठीक उसके पीछे खड़ा है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है वहां कोई नहीं होता। फिर वरुण सोने चला जाता है और ठीक रात के 2:30 बजे वरुण को प्यास लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। और जैसे ही वो पानी लेने के लिए उठता है उसे दिखता है कि कोई उसके ठीक बगल में बैठा है और उसे बड़े ही गुस्से से घूरे जा रहा है, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और बाल लंबे लंबे होते हैं। ये देखते ही वरुण बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक से उस कमरे का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है कि सब कुछ बर्फ बनने लगता है और तभी उस कमरे की छत वाले दीवार पर एक चीज लटकी हुई होती है जो वरुण की तरफ घूर रही होती है और इसके कुछ देर बाद ही वरुण बेहोश हो जाता है। जब उसका होश आता है तब सुबह हो चुकी होती है और उसी दिन वो उस घर को छोड़कर चला जाता है। दरअसल उस घर के ओनर ने बताया कि 3 साल पहले वहां एक आदमी रहता था जिसका नाम सुमित था और कुछ दिन बाद उसकी लाश सड़ी हुई हालत में उस घर के अंदर मिली थी और उस इंसान की मौत का कारण किसी को पता नहीं चल पाया। तभी से उस घर पर कोई नहीं रहता। कहते हैं कि अभी भी उस घर में उस आदमी की आत्मा रहती है। कई बार लोगों ने उस घर के छत पर किसी को चलते हुए देखा और जब भी देर रात कोई उस घर के सामने से गुजरता है तो उसे भी कुछ डरावना दिखता है। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई मिस्टीरियस और भूतिया स्टोरी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डर का एहसास।